मेरा नाम अंसराज थोरी है जी। मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। सभी को मेरा नमन प्रणाम, नमस्कार और राम राम। तो आज का अपना विषय है शब्दवाणी पर ही है। पर्टिकुलर शब्द की व्याख्या तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सा जनरल देख रहे हैं भाई। आखिर 4-5 सालों से तो मैं ही कोशिश कर रहा हूँ इसके विचार विमर्श करने की, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण ये है कि हमें शब्दवाणी के बारे में किसी ने बताया नहीं। यहाँ रट जरूर रखी है, लोगों ने रटी खूब है। और अब बात ये सोचने की भाई खुद का अपना असेसमेंट तो मूल्यांकन तो करें भाई। आखिर बिश्नोई पंथ की स्थापना सन 1485 में हुई थी। आज लगभग 536 साल हो गए हैं। तो अपने मूल्यांकन करो खुद का। दुनिया को तो मूल्यांकन हमने बहुत कर लिया, लेकिन अपना खुद का असेसमेंट नहीं किया भाई। आखिर ये प्रचार क्यों नहीं हुआ, दामोदर जी के प्रवचनों का प्रचार क्यों नहीं हुआ, जबकि वाणियाँ बहुत अच्छी है, कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी वाणी है, बड़ी हार्ड है और बड़ी ही मतलब प्रासंगिक है। आज के युग में अगर देखें तो उसमें बहुत ही सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो अब क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है कि भाई 550 सालों के अंदर हमने बहुत धार्मिक क्रियाकलाप भी खूब किए हैं, कलश भी बहुत थाप लिए और पहाड़ भी खूब बनाए और जागरण भी खूब लगाए, ढोलकी बाजे भी खूब बजाए और सुगरे भी साथ लोगों ने बहुत सुगरे किए और मेले भी खूब लगे और दामोदर जी के जयकारे भी बहुत बोलते हैं। लेकिन आखिर बात वही की वही है कि हमारा पंथ आगे नहीं बढ़ पाया। हम वो बिश्नोई नहीं बन पाए जो दामोदर जी ने हमें मतलब सोचा था कि भाई इनको ये पवित्र बिश्नोई बनेंगे, भाई एक परमात्मा को पूजने वाले बनेंगे। तो बिश्नोई सिर्फ 550 साल में एक जाति बनी है और जब ये फॉलोवर्स कोई ज़्यादा नहीं हुए और तो कोई आया नहीं उस टाइम। आप कितने ही मान सकते हो पॉपुलेशन। अब कई लोग कहते हैं करोड़ों में, तो बोलने में तो आप कितने के तो कौन रोकता है, पर मेरे ख्याल से 12-13 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब तक हम सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, हवा में तैरते रहेंगे, तो फिर सुधार कैसे होगा। सुधार तभी होगा कि जब हम हमारी कमियां जो ड्रॉबैक्स है उसको हम देखेंगे और देख के आगे बढ़ेंगे, तो कुछ सुधार की संभावना है। तो अब बिश्नोई सिर्फ एक जाति बनी है, हम वो बिश्नोई नहीं बने जो दामोदर जी ने बनाए थे वो। तो आखिर ये क्यों, मेरे को ऐसा लगा भाई अपने बहुत भटक रहे हैं, बिश्नोई बहुत भटक रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आखिर दामोदर जी के प्रवचनों में क्या कमी है कि भाई बैठने की जरूरत क्या है। दामोदर जी ने तो कह दिया कि 68 तीर्थ हृदय भीतर 12 लोक का चारू। हम वैसे ही भटक रहे हैं उस मिर्ग की तरह। सुंडी तो उस मिर्ग जो किस्तूरी है, उस मिर्ग की सुंडी में वो वन में भटकता है। इसी तरह हमारे पास एक बड़ा तगड़ा औजार है गुरु दामोदर जी का, जो वचन उन्होंने प्रवचन दिए, उनकी शब्दवाणी हमारे पास है। फिर भी हम भटक रहे हैं जगह जगह। कोई भूत भूमि में जा रहा है, कोई बाबाओं के जा रहा है, कोई कहीं फिर रहा है। तो इसका मतलब हम समझ नहीं पाए। एक्चुअली दोष हमारा भी नहीं है कि हमें किसी ने बताया भी नहीं, इतने लंबे पीरियड तक बताया नहीं, सिर्फ ढोलकी बाजे से ही काम चलाते रहे। और कोई दिक्कत को नहीं, अगर किसी ढोलकी बाजों भगवान मिले तो मन तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब और भी कई लोग बुद्धिजीवी हैं, वो भी कई बार सोचते हैं कि यार दामोदर जी की बातों का प्रचार कैसे नहीं हुआ। अपने संस्था बनाते हैं, देखते हैं, करते हैं कोशिश वो कि संस्था बना। तो संस्था बनाने का क्या मतलब है, संस्था बनाओ, पैसे इकट्ठे करो, फिर उससे प्रधान होगा, फिर कोई सचिव होगा, फिर कोई कैशियर होगा, और फिर क्या है गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। फिर गंगानगर से गाड़ी ली, गाड़ी में टंकी फुल करा ली, फिर चले बीकानेर और बीकानेर से जामा और जामा से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली हरिद्वार, कहीं फिरते रहो। संस्था बने कुछ नहीं होगा, ये भूल है। असल वही जो मिर्ग भटक रहा है वैसे ही हम भटक रहे हैं। संस्था हमारे पास ये है शब्दवाणी, तो दामोदर जी ने हमें दिए 120 या 125 शब्द, हो सकते हैं शब्द ज़्यादा होगा, लेकिन काल कवलित होके हमारे पास 120-25 बच्चे हैं, वो भी सफिशिएंट है, बहुत है। हम पहली क्लास में शब्द तो 5 ही बहुत है। अगर आप 5 शब्द का ही समझ लो भी क्या पहले शब्द में क्या बोला है, 5 तक ही कर लो तो भी मतलब है कि काफ़ी सुधार हो सकता है। और कोई जरिया नहीं है, दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है भाई हम संस्था बना ले। अब कई कहते हैं कि दामोदर जी तो चले गए, अब दामोदर जी की जगह कोई गुरु बनाया जाए। तो गुरु तो क्या एक को क्या बनाए, गुरु तो सारे बड़े बैठे हैं ना, ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, गाड़ियां ऐसे चला रहे हैं और फिर राग निकाल रहे हैं, शब्दवाणी बोल बता नहीं रहे हैं। कोई ब्यावला गा रहा है, कोई मोरिया गा रहा है, कोई गुगरिया गा रहा है, तो इनसे थोड़ा ही होगा। तो गुरु तो एक क्या है, गुरु तो घड़े ही बैठे हैं, 1000 एक बैठे हैं।
पीठ भी बहुत बन गई हमारे जगह जगह, मुकाम केंद्रीय 10-12 पीठ है, अलग अलग हवन होता है, समाज अलग अलग बंटा हुआ है कि जी मेरा गुरु तो वो है उसके बारे में आप मत कहना, कि मेरा गुरु वो है उसके बारे में मत कहना। अरे गुरु तो आपका गुरु क्या है, गुरु तो हमारे सभी के ही है वो है? तो बेसिकली हमें तो चाहिए समझ पाने। तो बात यह है कि कुछ इस तरह जैसे खेजल्दी के शहीद हैं, नमन है उन खेजल्दी के शहीदों को, और आज भी कई ऐसे लोग त्यागी हैं जो अभी भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जीवों के लिए भी कर रहे हैं और वृक्षों के लिए भी कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है, अब मेरे जैसे का तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं भी उसको बुलाना चाहता हूँ खेजल्दी की घटना को या कोई और, यानी कुल मिला के हम कुछ ज़्यादा हमने अहंकार पैदा कर लिया है। जैसे जामुन जी ने वाणी में भी बोला है, जैसे कि भाई हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हम ये हैं विश्व के अंदर, हम वो हैं, तो ये हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जामुन जी ने अपनी वाणी में एक शब्द बोला है कि दीन गुमान करे लो ठाली जू कड़ गाते गुणाणी। जिस प्रकार घूस चने को खा जाता है उसी तरह अगर हमने अभिमान कर लिया तो उस तरह हम अभिमान करने से क्या हमें लॉस होगा। मतलब कुल मिला के अहंकार नाम की चीज तो जामुन जी ने छोड़ी नहीं। अई ए मानो तत्समानो, अगर आप बिल्कुल अभिमान को छोड़ोगे तो ही आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। मतलब तो इस तरह की बातें हैं। तो हमारे लिए संस्था तो सिर्फ और सिर्फ ये शब्दवाणी की है, ये हमें गाइड करेगी। और मैं तो अगर पर्टिकुलर शब्द का अर्थ करूंगा तो ये होगा भाई ऐसे कैसे मनमुखी कर रहा है, फना कर रहा है, ये अपना आपको रास्ता बता देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको, ना इसका कोई स्कूल मिलेगा। इसके तो आप ही टीचर हो, आप ही स्कूल हो, कहीं 4-5 आदमी इकट्ठे हुए इसकी चर्चा चालू कर दी तो शब्दवाणी आपको सारा रास्ता दिखा देगी। अब बात दूसरी ये है कि जैसे ये शब्दवाणी है, अब हमारे लोग शाकाहारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और हम जीवों के लिए उनकी जान के लिए संघर्ष भी करते हैं, और खेजड़ी का उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन क्या है, थोड़ी सोचने की बात है कि हम अगर इसमें 10 नंबर बनाते हैं, मान लो जीव रक्षा के और वृक्ष रक्षा के और शाकाहार के अगर हमने 10 नंबर ले लिए तो हम ज़्यादातर नंबर खो देते हैं नशाखोरी करके। और ऐसे वैसे क्राइम्स केसेस, हमारी पॉपुलेशन राजस्थान में 1% है, लेकिन क्राइम्स की जब बात आती है तो 100 अगर क्रिमिनल घटना होती है तो 10 अपने लोग जरूर मिलेंगे। यानी वो जो 10 नंबर हमने बनाए हैं वो तो हमने 10 बना लिए, इधर अपने 20 नंबर खो देते हैं। ठीक है, ये बड़ी देखने की बात है। अब मैं ऐसे आंकड़े पेश करूंगा कि आप हैरान रह जाओगे, और उचित भी नहीं होगा ज़्यादा बात करनी थी इस बारे में कि 1972 के अंदर मैं किसी पंजाब की जेल में किसी से मिलने गया था। उस टाइम उस जेल के अंदर 10 बिश्नोई थे, आज से 50 साल पहले की बात है, सारा NDPS की बातें थी। और अभी 10 साल पहले नीमच की जेल से 12 कैदी भागे थे। उस 12 कैदी में से 10 बिश्नोई थे, जो 5 तो अरेस्ट हुए थे इधर हमारे गंगानगर में जोड़ की कोई एक गांव है उसके पास। हालांकि ये फिर कहोगे कि ये तो बुराई कर रहा है, बुराई नहीं, मैं सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ हमारी कमियां क्या है। तो हमने जो नंबर बनाए हैं जीव रक्षा के और शाकाहार के, उससे ज़्यादा नंबर हमने खो दिए क्रिमिनल केसेस में और नशाखोरी में और इस तरह की बातें हैं। तो कुल मिला के छोड़ो उन बातों को। बात तो ये है कि सुधार की गुंजाइश तो सिर्फ शब्दवाणी से है। तो अब जैसे एक बात है कि पहले कोई साहूकार एक सफ़र कर रहा था, आज से 400-500 साल पहले, साधन नहीं होते पहले ही, उसके साथ में कोई एक ठग चल पड़ा, शाम का टाइम था। अब वो साहूकार चिंतित हो गया, भाई नाइट होल्ड करेंगे तो ये लूटेगा। तो क्या किया उसने, उसका पर्स था वो उसने उस ठग की जेब में, कोर्ट की जेब में डाल दिया, सो गए। और ठग सारी रात जमीन खोता रहा, इधर उधर उसके कपड़े संभाल लिए, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले। सुबह हो गई, फिर कोई चिंता की बात नहीं थी। वो सेठ को कहता कि सेठ जी आपने कहाँ लगवाया आपका पर्स? सेठ जी कहते हैं तेरे कोट ला। उस कोट लाए उस कोट की जेब में। देखो उसने सब कुछ देख लिया, खुद को नहीं टटोला। तो इसलिए अपने खुद के गिरेबान में झांको, अपने ड्रॉबैक्स, अपनी कमियां खुद देखो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जामुन जी ने वाणी में ही बोला है कि निस्बो खोज प्राणी राते तीसा की जानी, दिल खोजो दरवेश बही लो। तो ये बातें हैं, डिस्कवर योर सेल्फ, अपने खुद को आप जज करो तभी। और इसमें कोई किसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बड़ी इजी है, ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि हम तो भोले जाट थे, भेड़ चराने वाले। तो जाम्बो जी ने
जो बातें कही थी वो सीधी मरु भाषा के अंदर उसी में ही बोली कि जो हम समझ सकते थे। अब लोग कहते हैं कि ये जामो जी के शब्द हैं, इनको कोई समझ नहीं सकता। ये तो बनाने की बात है, कितने बड़ा आखिर उन्होंने क्यों बोली, समझाने के लिए तो बोली होगी है। तो हाँ, वो एक अलग बात है भाई, कोई थोड़ा समझे कोई ज़्यादा समझे, इसका मतलब है। और मतलब तो एक ही रहेगा कि जप्पा तो एक निरालभ शंभू जी के माई ना पीऊ, इसका क्या दूसरा मतलब होगा। उस एक परमात्मा का जप करो जो पैदा ही नहीं हुआ है, वही तो है कि जो पैदा नहीं हुआ, जो है नहीं, वही तो सब कुछ है। यानी इट मीन्स जैसे कि हमें जो दिखता है वो सारा का सारा झूठ है, सच क्या है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है वो सच है। तो कुल मिला के ये शब्दवाणी कुछ बात है। अब मैं उम्मीद करता हूँ यंग जनरेशन से कि अच्छे लड़के पढ़े लिखे हैं, कई सेलेक्ट भी हो रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा बधाई हो। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ उनको बधाई के माने कि भाई अब आपको स्टेज और माइक तो मिलेगा, ठीक है, पर एक बात ये रहना कि स्टेज के ऊपर आप ये बोल देना कि भाई असल शब्दवाणी की प्रचार किया करो। अपने जो धर्म प्रचार के लोग हैं उनसे ये निवेदन करो कि भाई बात आप शब्दवाणी किया करो। शब्दवाणी के लिए कोई ढोल की बाजे की जरूरत नहीं है और रुपए इकट्ठे करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब जामो जी की फोटो लगा के जामाणी भागवत कथा, हरि कथा, गौ कथा, पितर कथा, इनसे थोड़ा ही होगा। इस शब्दवाणी के लिए रुपए इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो 2 घंटे आज इस गांव में, 2 घंटे कल उस गांव के अंदर हर एक कोई काल करो, हर एक समाज को काल करो। जामो जी की बातें यूनिवर्सल है, कोई पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष के लिए थोड़ी है। तो बात ये है कि ऐसा मौका मिलता है, लेकिन वो बच्चे इमेच्योर्ड होते हैं तो क्या है कि वो भूल जाते हैं इस बात को कहना। और भी कई फंक्शन हमारे होते हैं, सारा का सारा जाता है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थल जो हैं, ठीक है मंदिर बनाओ अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको शब्दवाणी का स्कूल तो मानो भाई, ये आध्यात्मिक पाठशाला मानो। तो कई फंक्शन देखे मैंने, 5-5, 6-6 घंटे चलते हैं, उसमें IAS भी होते हैं, IPS भी होते हैं, जम्बेश्वर भगवान की जय, ये तो खूब बोली जाती है। लेकिन व्हाट जामो जी टोल्ड अस, जो शब्दवाणी है उसका कोई जिक्र नहीं होता। तो मेरा तो निवेदन ये है, या ये भी कारण हो सकता है कि एक एप्रिसिएशन सिंड्रोम होता है, वो हर एक को चाहिए। महिमा तो IPS को भी चाहिए और हाईली क्वालिफाइड जो हायर ऑफिसर है, महिमा तो छोटे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए। तो ये महिमा जो है, सारा का सारा नुकसान ये महिमा कर रही है कि आखिर इसी पे जामो जी ने फोकस किया एक शब्द कि महिमा के रंग राता मूर्खा मन हटी मरे ते की तुतरे पार गिराए। हम इतना समझ लेते हैं कि चलो इतनी भीड़ हो गई, अब इतनी हमारी महिमा हो रही है, पार उतर जाएंगे, इससे कोई पार नहीं उतरेगा। तो उसको पॉलिटिसाइज राजनीतिक रूप जरूर मिल जाता है। भाई कल को टिकट मिल जाएगी, कोई सरपंच से लेके MLA तक की टिकट के दावेदार बन जाता है, क्योंकि वो गैदरिंग देखता है ना, बहुत भीड़ होती है हजारों की संख्या में, तो आदमी का दिल है थोड़ा सा पसीज जाता है कि यार चलो ठीक है, यहाँ कुछ अपने में अचीवमेंट होगा। तो इससे कुछ नहीं होगा साहब। तो थोड़ा है कि एक शब्द में लिखा है कि मोरा ख्यान वेदू कंतन वेदू शास्त्रा पुस्तका लिखना न जाई, मोरा शब्द खोजो जो शब्द शब्द समाई। ठीक, धन्यवाद।